डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने अगले वीडियो में। आज हम आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड बातें बताएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। इससे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर किसी कंपाउंड में एक्सप्लेन करते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर समझना है तो पोलराइजेशन समझना होगा। पोलराइजेशन यानी पोलराइज कराना है। देखिएगा, हमको जानना है आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन। देखो बेटा जरा समझो क्या है पोलराइजेशन में। जैसे हमारे पास है एक ये कैटायन, जरा चेक करना भैया, क्या है बेटा? कैटायन। और ये जो कैटायन है, आपको मालूम ना, कैटायन ये उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये उसका न्यूक्लियस होगा। ये एनायन, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कैटायन से एनायन का साइज बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल में इस पर बात हो चुकी है। यानी साइज ऑफ एनायन इज मोर देन कैटायन। ठीक है बेटा। अब जरा इसमें देखिएगा, जब ये कैटायन इस एनायन की तरफ अप्रोच करेगा तो होगा क्या? व्हेन कैटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स एनायन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये न्यूक्लियस, ये हमने ले लिया कैटायन। तो कैटायन जब पास आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो दूसरे एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में शिफ्ट हो गया। ये देखिए निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। ये देखिए ये एनायन। तो बेटा यहां देखो दो पोल बन गए ना, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। डाईपोल डेवलप हो गया। दो पोल बन गए, एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। ठीक है ना। यानी पहले क्या था, दो पोल नहीं बने थे, लेकिन अब क्या हो गया, दो पोल बन गए। किसके कारण? इस कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लिया। यानी जैसे देखो ना, ये कैटायन है, ये एनायन है, बड़े साइज वाला। कैटायन पास आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड शिफ्ट हो गया। ये देखो दो एंड बन गए, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बन गया ना। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी व्हेन कैटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स एनायन, the electron cloud of anion get distorted and shifted towards the cation. So a dipole is formed in anion. अब देखो थोड़ा सा डायपोल का कैरेक्टर आ गया, डायपोल बन गया, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एंड आ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस कैटायन में है पोलराइजिंग पावर, इस कैटायन में है पोलराइजिंग पावर, और इस एनायन में है पोलराइजिबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। देखो पोलराइजिबिलिटी हो गया, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। यानी पोलराइज होने की एबिलिटी किस में है बेटा? एनायन में। और पोलराइजिंग पावर किस में है? कैटायन में। और ये जो प्रोसेस हुआ इसको नाम दिया पोलराइजेशन। सिंपल है। कैटायन एनायन के पास आया, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया, दो पोल बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव। प्रोसेस को बोला पोलराइजेशन। कैटायन में थी पोलराइज कराने की पावर, और एनायन में थी पोलराइजिबिलिटी। ठीक है ना। अब बेटा देखो, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सिंपल भाई, अगर आयनिक बॉन्ड है तो कैटायन एनायन एकदम अपने उसमें फिक्स पोजीशन में रहे, लेकिन यहां तो डायपोल बन गया ना, पॉजिटिव निगेटिव इंड्स आ गया ना, तो अब वो बात तो नहीं रहेगी जैसा पहले था। इसलिए यहां पर क्या डेवलप होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। किसमें? आयनिक कंपाउंड में। तो सिंपल सी बात हुई कि जब ये कैटायन एनायन की तरफ अप्रोच करेगा,
एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड होगा, प्रोसेस को बोलेंगे पोलराइजेशन, और कैटायन में होगा पोलराइजिंग पावर, एनायन में होगा पोलराइजेबिलिटी, यानी पोलराइज होने की एबिलिटी किसमें है, एनायन में है। ठीक है ना बेटा। इसके कारण क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कितना सिंपल है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मेरे को पता चल गया, ये जो कैटायन है ना, जितना छोटा साइज का होगा, जितना छोटा होगा उसमें पोलराइज करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कहाँ ज्यादा होगी भैया, कहाँ ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है बेटा। कैटायन छोटा होगा ना तो उसके ज्यादा नजदीक पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। बड़े साइज का कैटायन होगा तो यहां न्यूक्लियस और दूसरे वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर, तो अट्रैक्शन कम होगा ना, नजदीक आएगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। तो छोटा साइज होगा तो इसका न्यूक्लियस इसके ज्यादा नजदीक होगा, और ये भी बड़े साइज का होता तो दूर होता ना। तो जितना छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा चार्जेस कैटायन पर होगा बेटा, उतना ही तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा। बोलो, यानी स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, more the charge on cation, more will be the polarizing power। अब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उसमें पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिंपल बात है, सिंपल है ना। अब देखो इस एनायन में जितना बड़ा साइज एनायन का होगा, जितना ज्यादा चार्ज एनायन पर करोगे उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, यानी उतना ही ज्यादा डायपोल बनेगा। यानी लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। अब जब बेटा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। हो गई सिंपल बात, हो गई ना सिंपल बात। अब देखो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए क्या बोल रहा है, यहीं पर ये सारी बातें बताई फजान्स ने, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन और फजान्स रूल, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो फजान्स ने क्या बताया वही देखिएगा। Fajans pointed that greater is the polarization of anion in a molecule, more is a covalent character। तो फजान्स क्या कर रहे हैं, जितना ज्यादा कोवेलेंट पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा माने पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा माने कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है ना। तो ये फजान्स ने बोला, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फजान्स रूल। तो देखो भाई, ग्रेटर इज द पोलराइजेशन ऑफ एनायन इन अ मॉलिक्यूल, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना। अब इसी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं पोलराइजेशन को, उसको भी हम फजान्स रूल में ही पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो क्या बेटा, साइज ऑफ कैटायन क्या बोला था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। चेक कर लो, ये देखो भैया, स्मॉलर इज कैटायन, मोर इज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, मोर इफेक्टिवली आर पुल्ड द वैलेंस सेल ऑफ एनायन। ठीक है ना। तब क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांगली अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो बोलो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब दिखाता हूं आपको यहां पर, ये देखिए पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम में, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। यानी ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, यानी पोलराइजिंग पावर का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन यानी पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना, या पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। अब बेटा देखो, जब इसका पोलराइजेशन का पावर, पोलराइज करने का पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन कंडीशन है कि हमारा एनायन एक जैसा होता। देखो एनायन एक जैसा हो गया, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि स्मॉलर साइज होने पर वहाँ पर क्या हो गया, पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस स्मॉलर साइज के कैटायन में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर हुआ, उससे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ। एनायन सब में सेम है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। मालूम है आपको लिथियम का साइज सबसे छोटा हुआ, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हुआ, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ। ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर लिख दिया। अब बेटा एक बड़ी बात हम लोग जानते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है ना, याद आ गया। ये हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था। और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसमें उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन बैठा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खूब पूछा जाता है। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल डिफरेंट स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। NaCl, KCl, RbCl, CaCl, LiCl में सबसे ज़्यादा NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें है, LiCl में। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें है, सीजियम क्लोराइड में। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए था, सीजियम क्लोराइड का, लेकिन हुआ किसका, NaCl देन KCl। ये बेटा पॉइंट याद रखिएगा, यानी NaCl, KCl, RbCl, CaCl ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ मेल्टिंग पॉइंट का, और लिथियम क्लोराइड सबसे पीछे चला जा रहा है। जबकि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखो क्या हो रहा है, LiCl सबसे ज़्यादा, देन NaCl, देन KCl, देन RbCl, देन CaCl। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बदल गया है, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा NaCl, देन KCl, देन RbCl, देन CaCl। सबसे पीछे कौन चला गया, LiCl। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपके पेपर में, दोबारा भी चांस बैठा हुआ है। बाकी तो फिर रूल से चल रहा है। फिर देखना भैया रूल से चल रहा है कैसे। यहाँ पर देखे बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में, बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में क्या हुआ बेटा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बरीलियम क्लोराइड, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ते जाइए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ये देखिए साहब, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। यानी बेरियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, तो उसी में क्या हो गया, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ये तो फॉलो कर रहे हैं ना रूल को, लेकिन ये तो ठहरे रंगबाज, ये ना मानते हैं रूल, इसलिए इनकी लिस्ट बना लेना, याद कर लेना, क्योंकि चांस तो है भाई, जो डिफरेंट होता है वही पूछा जाता है। यहाँ डिफरेंट है इसलिए पूछे जाते हैं। अब बेटा देखो, एक यहीं पर हम लोग एनायन के बारे में भी बात करते हैं। लार्जर इज एनायन, लेसर इज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो लेस टाइटली हेल्ड इट्स वैलेंस शेल टुवर्ड्स ओन न्यूक्लियस। इससे क्या हुआ, जो कैटायन है वो इसको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, तो टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी ये जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो कैटायन की तरफ बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं। तो जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मिला बेटा, ये देखिए पोलराइजेशन ऑफ एनायन, बड़ा साइज का I- आयन, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन, ठीक है ना, सबसे कम पोलराइजेशन F में। तो अब बेटा देखो, अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, कैटायन हमने सेम ले लिया, तो देखो सबसे बड़ा साइज I का है, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ। तो देखो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता ऑर्डर बन गया, यानी सबसे कम LiF
उससे ज़्यादा LiCl, उससे ज़्यादा LiBr, उससे ज़्यादा LiI, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर का हम लोग एक और देख रहे हैं एग्जाम्पल, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है ना। फिर से तो वही बात हुई ना, कैटायन आपने सेम कर दिया, एनायन का साइज बड़ा कर दोगे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, देखो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaF का हुआ, देन NaCl, देन NaBr, देन NaI, यानी अब सब फॉलो कर रहे हैं रूल टू रूल। हाँ, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, लेकिन NaCl, KCl, RbCl, CHCl, LiCl ये ऑर्डर अलग था, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। फिर देखो यहाँ पर CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, कैटायन हमने सेम कर दिया, एनायन का साइज बड़ा हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बोलो हो गया। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आ गया, सबसे ज़्यादा CaF2, क्यों, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, सिंपल है ना। अब बेटा देखो कैसे सिंपल से एक और बात जोड़ रहे हैं यहाँ पर, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के चार्ज के बारे में तो बोला था ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मिला लो ना, फिर यहाँ मिला लो ना, Fe ट्रिपल प्लस आयन ज़्यादा चार्ज, Fe डबल प्लस आयन कम चार्ज, तो देखो ना FeCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, FeCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर कम, ऐसे। फिर यहाँ देखो NaCl और एल्युमिनियम, देखो यहाँ +3 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज। अब बोलो ना क्या होने जा रहा है, चार्ज बढ़ाया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, चेक कर लो ना। NaCl का ज़्यादा, उससे कम CaCl2 और AlCl3, हो तो सप्लाइम हो जा रहा है हीट करने पर। बोलिए सिंपल बात आ गई कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ जान सकते हैं इसी से, ठीक है ना, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है किसमें कम है, और एक बात इसी से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आप याद करो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी में अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये 2 फार्मूले पढ़ रखे थे, किसमें, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होल स्क्वायर। याद आया, पीरियोडिक टेबल में ये बात आपको हम शेयर कर चुके हैं, उस वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखो बेटा एक और यहाँ पर भी पढ़ाएंगे आगे आपको, जब हम आपको डायपोल मोमेंट पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट को खाली आप ध्यान रखिए, अभी डायपोल मोमेंट पढ़ते समय दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे। यह है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, यानी ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो इनटू 100 करिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ले लीजिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता लग गया भैया, 100 में से माइनस करना यार, कोवेलेंट कैरेक्टर ले जा, हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये सिंपल सी बातें हमने आपके साथ शेयर कर दी, तो ये हम आपके सामने ला रहे हैं चेक योर प्रोग्रेस, यानी कैसे आप कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और आप अपना आंसर बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोलराइजेशन में कि सबसे ज़्यादा जिस पर चार्ज होगा कैटायन पर और जिसमें सबसे छोटा साइज होगा कैटायन का, उसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, और जब पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसी में सबसे ज़्यादा होगा। फिर हम लोगों ने यहीं पर देखा था, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर द चार्ज ऑन एनायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पर देखो लिथियम क्लोराइड है, NaCl और BeCl2 है, तो आप चेक करो जरा, जो BeCl2 है उसमें आप देखो सबसे ज़्यादा चार्ज है, इसमें जितने दिए उनमें सबसे ज़्यादा चार्ज है, और इसका साइज भी सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो बेरिलियम क्लोराइड में होगा, देन उसके बाद LiCl में होगा, देन फिर किस में होगा, NaCl में होगा, ठीक है ना। क्यों, सबसे छोटा बेरिलियम, देन उससे बड़ा लिथियम और उससे बड़ा सोडियम, जितना बड़ा साइज
उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो बेरिलियम में चार्ज भी सबसे ज़्यादा है, साइज भी सबसे छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसा किसमें दिख रहा है बेटा? आंसर थर्ड में। हो गया सिंपल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के साथ एक बात करें, बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। एक बार फिर से कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा? तो आपके पास यहाँ PbCl4 और PbCl2 है, पहले इन दोनों को जहाँ टैली कर लो। तो PbCl4 में Pb पर +4 चार्ज हुआ, PbCl2 में +2 चार्ज हुआ। तो अब बेटा देखो, सबसे ज़्यादा चार्ज सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि Cl तो सब में सेम है ना, एनाइन तो सब में सेम है। अब मैं जो भी बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन करूंगा, ठीक। यहाँ पर देखो बेटा Na और Ca में किसका साइज सबसे बड़ा और छोटा होगा। तो इसके लिए आपको एक बात आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। ये रहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये देखिए ये +2 वाले हो गए सब, ये देखिए ये सब +2 वाले हो गए, ये सब हमारे +1 वाले हो गए, ये देखिए सब +1 वाले। तो सबसे छोटा साइज बेरिलियम का होगा, देन मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम आयन के बाद लिथियम प्लस आयन का होगा, इसके बाद बेटा देखो कैल्शियम का होगा, कैल्शियम के बाद सोडियम का होगा, सोडियम आयन के बाद ये स्ट्रोंशियम और बेरियम, देन बेरियम के बाद पोटेशियम होगा, देन रुबिडियम, देन सीजियम। आप इस पॉइंट को याद रखिए। आपको इनके कैटायन का साइज बता दिया मैंने। अब देखो सबसे छोटा साइज इसमें किसका हुआ? Pb+4 का, और चार्ज भी सबसे ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर PbCl4 में होना चाहिए, और PbCl4 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सिर्फ एक में दिया है। सोडियम और कैल्शियम में देखिए कैल्शियम का साइज छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है। तो बेटा जब साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो इसलिए कैल्शियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा NaCl के कंपेरिजन में, इसलिए ये जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब आइए टैली करते हैं एक और क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं? अमंग द LiCl, BeCl2, BeCl3 एंड CCl4 आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में बात करनी है। तो हमें मालूम है जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वरना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, और उसी की पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ठीक। तो अब देखिए इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है? तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो Cl तो हमारा सब में एक जैसा है, ठीक। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर अगर मैं देखूँ तो LiCl में होगा। क्यों होगा? ये लीजिए लिथियम, ये लीजिए बेरिलियम, ये रहा बोरान, ये रहा कार्बन। आगे जाते जाएंगे हम तो साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, चार्ज सब पे बढ़ता जा रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आपको वैसे भी मालूम है CCl4 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CCl4 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया, तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर 2 में दे रखा है, और LiCl का सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर दे रखा है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ देखिए देन उसके बाद कौन सा हुआ? BeCl2 देन BeCl3। तो देखो आंसर सेकंड में आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl देन BeCl2 देन BeCl3 एंड CCl4 मिल गया। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें हुआ? LiCl में, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद ये बेरिलियम क्लोराइड, लेकिन इसमें ये जो सिंबल दे रहा है ये गड़बड़ कर दिया, ठीक। अब देखो इस वाले आंसर में चेक कर लो, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर LiCl, हाँ। उसके बाद बेरिलियम क्लोराइड, यस, देन BeCl3 देन CCl4। तो अब आंसर कौन सा बना बेटा? 4th बना। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर था तो ये LiCl और CCl4, लेकिन ये जो दिया था ये धोखे का था, जल्दी में करेंगे तो ये गलत होगा। क्लियर हो गया। तो ये LiCl में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा, ठीक। अब आइए एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। लीस्ट आयनिक माने मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसमें हो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना बेटा।
तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है CuCl। क्यों है CuCl, इसी को चेक करते हैं। देखो बेटा, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको और बता दूं, ध्यान रखिएगा। एक तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसे ही उसमें देखिएगा दूसरे में एनायन में, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी एंड मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन बेटा यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर ऐसे कोई दो आयन्स जिनके चार्जेस सेम हों, साइज भी सेम हो, चार्जेस सेम हो, साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो, तब क्या होगा? अ कैटायन having pseudo inert gas electronic configuration have more covalent character। यानी क्या बोला? कैटायन with more, कैटायन with similar size, almost similar size and similar charge, ठीक है ना? जब ये कंडीशन हो तब देन कैटायन विद pseudo inert gas electronic configuration have more covalent character। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे बेटा मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाऊं। ये देखो, CuCl और NaCl दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों का चार्ज सेम, लेकिन Cu में आपको मिलेगा 2818 और सोडियम में मिलेगा 28। देखो भाई, यहां पर स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, यहां पर सच्चा सुच्चा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां लास्ट में 18 हो गया। तो यहां पर है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए CuCl में होगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसलिए ये आंसर बन गया बेटा, ठीक है ना? अब देखो दूसरा पॉइंट जरा चेक करेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और है AgCl और KCl में। तो AgCl में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। क्यों? 2 8 18 18, इनके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटेशियम वाले में देखो 2 8 8, ठीक है ना बेटा? यहां पर देखो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों पर चार्ज +1 सेम, लेकिन दोनों का साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन AgCl में क्या है? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों? ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, तो ये हमने आपको दिखाया आज, इस पर बेस्ड कुछ बातें। एक सवाल और देखते हैं, द पोलराइजेशन पावर इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो हमने बोला था जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा, उसी में होगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी उसी में होगा सबसे ज्यादा पोलराइजेशन की पावर, ठीक है ना? और जब पोलराइजेशन की पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें पूछ रहा है पोलराइजेशन की पावर सबसे ज्यादा किसमें? तो बेटा सबसे छोटा साइज ये है, सबसे ज्यादा चार्ज भी एल्युमिनियम पर है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर भी किसमें होगी? एल्युमिनियम में होगी। क्लियर हुआ? तो ये हमने आज आपको दिखाया कुछ पोलराइजेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो हम लोग फिर नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपसे मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड पॉइंट को लेकर के। ओके, थैंक यू बेटा।